नमस्कार। पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है सामने। राष्ट्रीय जनता दल में आज एक नए युग की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पदभार संभालते ही तेजस्वी यादव ने संगठन विस्तार, राजनीतिक साजिशों और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। कमजोर अगर कुछ है तो वह समय है और मेरा दौर जरूर आएगा। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि वे लालू प्रसाद यादव के सपनों को पूरा करते हुए राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत बनाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने यह घोषणा भी कर दी कि होली के बाद पूरे बिहार और देश का दौरा करेंगे और संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने और सक्रिय भूमिका निभाने की भी अपील की। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि अब समय आ गया है कि आरजेडी को नई ऊर्जा, नई सोच और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। इस अवसर पर राजद नेता एवं पूर्व विधायक जगदीशपुर भोजपुर भाई दिनेश ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई दी। भाई दिनेश ने कहा कि यह राजद के लिए एक नए युग की शुरुआत है। युवा नेतृत्व और नई सोच के साथ पार्टी और मजबूत होगी। भाई दिनेश ने पूर्व विधायक जगदीशपुर भोजपुर ने तेजस्वी यादव जी को अंग वस्त्र और गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। उन्होंने विश्वास जताया कि तेजस्वी यादव की युवा ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता राजद को बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव जी नई जिम्मेदारी के साथ बिहार की राजनीति में नया जोश और नई हलचल देखने को मिलेगी। अब नजरें टिकी है होली के बाद शुरू होने वाले उनके बिहार और देशव्यापी दौरे पर। मैं हूं अशोक यादव। यदि चैनल पर हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। और उससे पहले जो युवा राष्ट्रीय जनता दल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक मेहता और शिवशंकर राम प्रदेश के थे, उन लोगों के नेतृत्व में बिहार के हर जिले हमने घूमने का काम किया था। कर्पूरी जी के जन्मभूमि समस्तीपुर से उस यात्रा की शुरुआत की। हर जिला हम लोग घूमे। कोशिश प्रयास था कि एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए योगदान दे और पार्टी के संगठन को मजबूत करे। और इस तरह आगे में बीच में फैसला हुआ, पिताजी को जेल जाना पड़ा षड्यंत्रकारियों के साजिश में जो फंसाया गया। उसके बाद 13-14 में 12-13 में बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में हर प्रमंडलीय रैली में हमने उनका साथ दिया। हर जगह बिहार का उस समय भी दौरा किया। 2015 में पहली बार अवसर चुनाव लड़ने का मिला। चुनाव जीते। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, बिहार की जनता के आशीर्वाद से बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और देश के सबसे नौजवान उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य नेता प्रतिपक्ष बने। जब चाचा जी उधर चले गए हमारी तो भ्रूण हत्या कराई जा रही। जब मूल नेता तब केस कराया गया सीबीआई का, ईडी का, और केस मुकदमा अभी भी चल रहा। क्या दोष था? केवल यही दोष था कि नीतीश जी को भाजपा के साथ जाना था। उनके पास हमको हटाने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा था कि किस बात को वो जनता के बीच रहेंगे। तो केस मुकदमा कराया गया। तो नेता विपक्षी दल बने। बिहार विधानसभा के और देश के सबसे नौजवान विपक्ष के नेता भी बनने का सौभाग्य हमको मिला। 2019 का चुनाव हम लोगों ने देखा, एक भी सीट नहीं आया। फिर कोविड के समय 2020 में जब चुनाव हुआ तो बिहार के
सबसे बड़े पार्टी के रूप में हम लोग बढ़ करके ही नहीं आए, बल्कि हम लोगों ने सरकार भी बना लिया था अगर बेईमानी नहीं की गई होती। 24 का चुनाव देखा हम लोगों ने, 25 का चुनाव देखा हम लोगों ने, लेकिन कभी भी 2010 से 26 है हमको कभी भी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हम बने। हाँ, विपक्ष के नेता बने, सदन में नेता बने, लेकिन पार्टी के संगठन में हमको कभी भी कोई जिम्मेवारी नहीं मिली। लेकिन इतनी बड़ी अब जिम्मेवारी मिली है कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष की एक पार्टी के संगठन में, तो हमारा एक सपना है, जो लालू जी का जो सपना है उसको साकार करना है कि बूथ तक हमारा संगठन जो है मजबूत बने, केवल बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में बने। और हमारा जिस हिसाब से लालू जी ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया, राष्ट्र पार्टी बनाई, बीच में कई जगह हम लोग चुनाव लड़ना बंद कर दिए क्योंकि सेकुलर वोटों का डिवीजन ना हो। कुर्बानियां हम लोगों ने दी, उस राज्य में जो मजबूत होगा उस राज्य में हम लोग मदद करेंगे। लेकिन हमारा एक सपना है कि फिर से राष्ट्र पार्टी का दर्जा राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग दिलाने का काम करें। चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ हम इस पे ज्यादा जानना नहीं चाहते। हमने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीता। इन लोगों ने जनतंत्र को मशीन तंत्र और धन तंत्र बना दिया है। लेकिन हम लोग डरने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। बिहार की जनता और देश की जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। चुनाव खत्म हुआ, चुनाव से जुड़े भी कितने कार्यकर्ताओं को ठीक वोटिंग से पहले उठा लिया, फर्जी केस मुकदमा कराया गया। अभी भी हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ जनता की आवाज उठाते तो उनको डराया जाता है प्रशासन द्वारा, झूठा मुकदमा कराया जाता है, जेल भेजा जाता है। खगड़िया में हमारे कार्यकर्ताओं को मुर्गा बना करके बैठाया गया, डेमोलाइज करने का प्रयास किया गया क्योंकि उन्होंने धरना प्रदर्शन केवल करने का काम किया। जबरदस्ती तंग किया जा रहा है। हम ऐसे प्रशासन में बैठे लोगों को इतना कहना चाहेंगे कि कभी भी अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अपमान किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ईट से ही खबर बनाने का काम करेंगे। अभी यहाँ शेखपुरा के पूर्व विधायक बैठे हुए सम्राट जी, इनको मारने की धमकी आ रही है, वसूली मांगा जा रहा है। प्रशासन पुलिस को कंप्लेन किया गया लेकिन कोई कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है, चुपचाप बैठा हुआ है प्रशासन। ये लोकतंत्र नहीं है, ये पूरे तरीके से भाजपा और एनडीए सरकार जो नई बनी है ये डर तंत्र कायम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, हमारे समर्थक लड़ाकू लोग हैं, लड़ाकू लोग, इनके गीदड़ भक्ति से हम लोग करने वाले नहीं। समय है उनका, हम लोग कमजोर नहीं है बल्कि हमारा समय कमजोर है। समय आएगा, आप लोग इंतजार कीजिए और आप लोग इस तेजस्वी पर एक बार भरोसा कीजिए, संगठित होइए, एक दूसरे से आपस में मत भिड़िए, इसका बुरा इसका शिकायत मत कीजिए, एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही बनके एक बार जिस दिन हम लोग खड़े हो गए कोई माइकल लाल आप लोगों को जीतने से रोक नहीं सकता। इसलिए आप सब लोग कहना चाहिए, विचारधारा को मजबूत करने की जरूरत है। विचारधारा को मजबूत कीजिए, लोगों के बीच पहुंचिए, लोगों के सुख दुख में आप जो है काम कीजिए। अब होली के बाद देश भर में और बिहार भर में घूम घूम करके हम लोग एक मजबूत संगठन बनाने का काम करेंगे।
लेकिन जिनको जिम्मेदारी मिले, अगर वो 50% भी अगर अपना काम करेंगे तो हमारी पार्टी राष्ट्र पार्टी के रूप में बन जाएगी। इसलिए आप सब लोगों को अब दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। अगर कोई सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है तो हम लोगों को उसके साथ भेदभाव करने की जरूरत नहीं, सब लोगों को साथ लेकर के चलो। बीपी सिंह जी की अपर कास्ट समाज